क्या जीवन में ऐसा कोई क्षण आता है जहां सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है? क्या शुद्ध समझ केवल किताबें पढ़कर या कर्म करके मिलती है, या कोई और रहस्य है इसका? क्या एक सच्चा साधक कर्म, आचार, अनाचार या उदासीनता में फंसता है, या वह इन सब से परे होता है? अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का यह सूत्र एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है जिसने केवल सत्य सुनकर ही अपने भीतर स्पष्टता प्राप्त कर ली है। आज हम इसी सूत्र के गूढ़ अर्थ को सरलता से समझेंगे। तो यह सूत्र कह रहा है, जो व्यक्ति केवल सत्य की बात सुन लेता है और जिसकी बुद्धि उसी क्षण निर्मल हो जाती है, वह न तो आचरण और अनाचार की कोई चिंता करता है और न ही उदासीनता को कोई विशेष स्थिति मानता है। वह हर अवस्था में शांत और स्थिर बना रहता है। किसे कहें यह मुक्त है, किसे कहें कि यह साधक, एक सच्चा साधक है। तो ये जो बात है अष्टावक्र जी ने इन 2 लाइनों में ही कह डाली, लेकिन फिर भी हम व्याख्या द्वारा इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यह सूत्र दर्शाता है कि जिस व्यक्ति की अंतर्दृष्टि पूरी तरह स्पष्ट हो गई है, उसे अब जितने भी जो बाहरी नियम हैं, बाहरी आचरण हैं, उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे जीवन को सुधारने के लिए किसी विशेष अभ्यास या अनुशासन की दरकार नहीं रहती। उसके लिए केवल सत्य को सुनना ही पर्याप्त हो जाता है। जब कोई सजग व्यक्ति सत्य की ध्वनि को गहराई से सुनता है, चाहे वह किसी महापुरुष की वाणी से हो या अपने भीतर से उभरी किसी अनुभूति से, तो उसके भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन घटित होता है। वह किसी भी साधना की सीढ़ियों को चढ़ने की बजाय सीधे उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां मन की स्थिति बिल्कुल स्थिर है, निर्मल है। ऐसा व्यक्ति फिर न तो यह सोचता है कि मुझे शुद्ध आचरण अपनाना है, और न यह डर रखता है अपने भीतर कि अनाचार से बचना है, क्योंकि वह जान चुका है कि बाहरी रूपों में फंसना भ्रम है। अब उसका दृष्टिकोण इतना सरल हो गया है कि वह न आचरण को महत्व देता है और न ही उदासीन रहने को कोई उपलब्धि मानता है। यह वह अवस्था है जहां मन अब कर्म और अकर्म की सीमाओं को पार कर चुका है। अब वह किसी भी स्थिति में उलझता नहीं, न ही किसी स्थिति में भ्रमित होता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि केवल वस्तु की सच्चाई पर रहती है। वह क्या है, क्यों है, इसका बोध ही उसके लिए पर्याप्त होता है। इस सूत्र में एक बहुत गहरे बोध की बात कही गई है। क्या? कि मुक्ति कर्मों को सुधारने से नहीं, बल्कि चेतना को स्पष्ट करने से मिलती है। यह जब भीतर से ज्ञान उत्पन्न होता है, तब बाहरी अनुशासन गौण हो जाते हैं। यानी अगर आपकी चेतना ऊंची है, वह दृष्टि आपके पास है जो हर कार्य को स्पष्ट जान लेता है, तो आपके भीतर से अगर कोई कार्य तब निकलेगा तो उस कार्य में स्पष्टता होगी। यानी ऊंची चेतना का व्यक्ति कोई भी कार्य अगर करेगा तो उस कार्य में बिल्कुल स्पष्टता होगी। वह कार्य सार्वभौम के लिए होगा। उस कार्य में कोई अपना स्वार्थ निहित नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, वह समाज कल्याण के लिए ही करेगा। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि निहित स्वार्थों की पूर्ति केवल अज्ञानी ही करता है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जिसकी चेतना स्पष्ट है, उसके भीतर से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। तब उसके लिए जो बाहरी अनुशासन है वो
गौण हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनका कोई इतना महत्व नहीं रह जाता। और ऐसा व्यक्ति जब कोई भी कर्म करता है तो उसमें उलझता नहीं, और उस कर्म को करते हुए भी उसमें किसी प्रकार का कोई वैराग्य का अभिनय भी नहीं करता। उसको ऐसे नहीं करता कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए। वह जो भी करता है वह उसकी ऊंची चेतना के अंदर से निकला हुआ कार्य है। वो केवल करता है पूरी सोच समझ के साथ, समाज कल्याण के लिए। इसलिए उस काम को करने के लिए उसका किसी प्रकार का कोई वैराग्य नहीं होता। जिस प्रकार जल में कमल खिला होता है लेकिन जल से अछूता रहता है, वैसे ही यह व्यक्ति संसार के सभी व्यवहारों के मध्य रहकर उनसे एकदम अनछुआ, एकदम शांत और अपरिवर्तित बना रहता है। उसे कुछ साबित नहीं करना है, उसे कुछ दिखाना नहीं है, बस वह जैसा है वैसा ही बना रहता है। तो इस सूत्र के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या आप उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां केवल सत्य को एक बार सुन लेना ही आपके भीतर सब कुछ साफ कर दे, जहां कोई अभ्यास, कोई नियंत्रण नहीं, फिर भी जीवन पूर्ण संतुलन और सजगता में बहता हो। अष्टावक्र जी यहाँ यही कह रहे हैं कि आत्मज्ञान कोई लंबी यात्रा नहीं बल्कि एक गहरी स्पष्टता है, और वह स्पष्टता आती है तब जब आप सजग होकर केवल सत्य को सुन लेते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या आप उस सत्य को सच में सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वही सुनना आपकी यात्रा का अंत हो सकता है। इसी के साथ हम अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।